अच्छा डॉक्टर कमर चीमा, आप ऑब्वियसली इस पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और गुज़िश्ता बरस भी जिस किस्म के बयानात वहां से आए और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर हमला भी किया और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो भी अब तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये क्या फ्रस्ट्रेशन है? कभी वो सिंदूर 2 की बात करते हैं, कभी वो पाकिस्तान को मिटाने की बात करते हैं। आखिर इसके पीछे रैशनल क्या है जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया नकवी साहब। देखिए, जैसे अब्बास साहब फरमा रहे थे कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। देखिए, मोरल बहुत डाउन है इंडियन फोर्सेस का, और पिछले एक साल से और ये बात बड़ी तेजी से वहां पे अवाम को पता चल रही है कि जो फॉर एग्जांपल उनकी जो सीडीएस की जो पोस्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोजीशन है, वो एक रिटायर्ड जनरल को दोबारा यूनिफॉर्म पहनाना और कहना कि तुम इंट्रॉपरेबिलिटी पे काम करो, जबकि वो जनरल साहब जो हैं वो फौज छोड़ चुके हैं, वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन फौज मोदी साहब कह रहे हैं कि तुम हमारे पॉलिटिकली लॉयल रहोगे, और ये जो तीनों फौजों के दरमियान साइनर्जी तुम एक पॉलिटिकल एंगल से बिल्ड करोगे। तो ये जो पिछले जनरल साहब अनिल चौहान साहब थे, वो भी ऐसे ही उनको लाया गया पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, ये भी ऐसे ही हैं। तो ये जो जनरल साहब हैं, ये भी अपनी सीवी तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट जो बेस है उसको और प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूं और मुझे फ्यूचर में इस पोजीशन के लिए जरूर समझा जाए, और वो करीब रहना चाहते हैं मौजूदा जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के। आप इससे पहले ही पता चल गया होगा कि जिस तरह उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में जाना शुरू किया, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना शुरू किया, तो वहां पे क्रिटिसिज्म इंडिया के अंदर ये हुआ है। और लेकिन अब एक मोरल डाउन है, दूसरा अपनी सीवी भी तैयार कर रहे हैं, तीसरा वो जो बेस है मोदी साहब की उसको भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और चौथी बात ये भी है कि ये तो इंडियन आर्मी चीफ हैं, डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उनको बहुत सारी ऐसी काम करने पड़ते हैं, किताबें लिखनी पड़ी, जो कि एक दो उन्होंने किताबें लिखी जो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को खुश करने के लिए, और उनके विजन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दुनिया को बताया ताकि मेरी जॉब जो है वो पक्की रहे। तो ये बेसिकली वहां पे लोगों को इस चीज का पता चल चुका हुआ है कि ये अगर आपने पावर में रहना है या अगर आपने अपना इख्तियार हासिल करना है तो आपको पॉलिटिकली अलाइन रहना पड़ेगा। यही वजह है कि उनकी फौज परफॉर्म नहीं कर पाती। यही वजह है कि फॉर एग्जांपल इंडिया की एयरफोर्स को जो पहले जो जनरल साहब सीडीएस थे, उन्होंने कहा जी कि एयरफोर्स जो है वो हमारी सपोर्टिंग आर्म है, तो एयरफोर्स चीफ कहते थे नहीं, हम फुल आर्म है, हम सपोर्टिंग आर्म रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं इस वक्त फौज के अंदर, और फिर जो एयरफोर्स की पिटाई हुई है उनकी, तो अब मजीद उनके ऊपर प्रेशर। आपको याद होगा कि जो मौजूदा एयर चीफ हैं, इन्होंने ऑपरेशन जब हमारी भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो उसके 3 महीने बाद आके कहा जी हमने भी पाकिस्तान के जहाज गिराए थे। तो आप इमेजिन करें कितना ज्यादा प्रेशर होगा कि कोस्ट गार्ड जनरल को आके ये कहना पड़ा, वो भी 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमने भी ये किया। तो मुझे लगता है ये प्रेशर है और मोरल डाउन है, और अपने आप को फ्यूचर नौकरी के लिए भी तैयार करना है। अच्छा कमर चीमा साहब, क्या कोई इस तरह का खदशा है कि इंडिया की जानिब से दोबारा कोई मिस एडवेंचर हो सकता है, इसलिए कि गुज़िश्ता बरस से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने लास्ट ईयर अटैक किया? देखिए, इस सवाल का ताल्लुक है कि नरेंद्र मोदी साहब की सियासी जरूरत क्या है। अगर तो सियासी तौर पे उन्होंने ये महसूस किया कि हालात खराब हों और वो अपनी पोजीशन कमजोर कर रहे हैं, तो फिर तो वो जरूर इस तरह करते हैं। गो कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जितने भी अपॉइंटीज हैं वो तो पॉलिटिकल कर लिए हैं, और उनको बड़ा मसला ये था कि फौज जो है वो उनकी बात माने, जिस तरह अभी अब्बास साहब ने शुरू में कहा था, ताकि एटलीस्ट वो जब एडवेंचरिज्म करना चाहे तो फौज की तरफ से रेजिस्टेंस ना आए, या फौज ये ना कहे कि इस चीज की हमें जरूरत नहीं है। तो एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि आरएसएस जो है उसके जनरल सेक्रेटरी ने कहा जी कि हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जनरल नरवाने जो फॉर्मर आर्मी चीफ है उन्होंने भी कहा जी पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए। तो एक हवा ये भी है कि आपने 12 सालों में पाकिस्तान को आइसोलेट तो नहीं कर पाए। आपने 12 सालों में जो पाकिस्तान के साथ बात ना करके क्या कर लिया है, आपकी भी वही, आज आप इररेलेवेंट हैं, आज आप आइसोलेटेड हैं। अभी एएस दौलत साहब कह रहे थे कि हम चले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने,
जो फॉर्मर रॉ चीफ है, और आप पाकिस्तान जो है वो रेलिवेंट और हम आइसोलेटेड हैं, तो इंडिया कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, इतनी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इरेलीवेंट हो गया, तो इसकी क्या वजूहत है? और पाकिस्तान कहते, तो अब ये फैक्टर भी है कि आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान जो दुनिया में रेलिवेंट हुआ, इस चीज पर मजबूरी हुई है इंटरनली कि हमें बात करनी चाहिए। तो हो सकता है कि ये फैक्टर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसमें भी आया है। गो के इस वक्त बहुत ज्यादा गैप है बीजेपी और आरएसएस के अंदर। आरएसएस ये समझती है कि नरेंद्र मोदी ने पार्टी को हाईजैक कर लिया और वो हमारी बात को लिफ्ट नहीं कराते, सुनते नहीं है। तो ये इंटरनल गैप भी है। और मेरा ख्याल है तनकीद की है उन्होंने मोदी साहब के ऊपर कि हमें आरएसएस को और जो राइट विंग ग्रुप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के खिलाफ, और इंडिया के अंदर हमारा इमेज जो है वो एज ए हॉक के तौर पे आगे आरएसएस का, और मोदी जो है वो अपने आप को पॉजिटिव जो है वो दुनिया में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसी चीजें भी हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या उनको ये तो एडवांटेज वो चाहते तो हैं कि हमें जब भी पाकिस्तान से लड़ाई हो पॉलिटिकल एडवांटेज हो, लेकिन उसके अब नुकसानात होने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस और अपोजिशन और मीडिया ये सवाल करते हैं कि बताएं कितने जहाज गिरे थे, बताएं हमारा क्या नुकसान हुआ है, बताएं ट्रंप ने क्यों सीज फायर करवाया। तो इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए अब अगला हमला जो करना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पाकिस्तान की तरफ से फेस करने पड़ेंगे, और इंटरनल वो रेलिवेंस भी खो गए हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है वो स्टोरी तो बना सकते हैं और बना लेंगे। फॉल्स फ्लैग पहले भी किए हैं उन्होंने, आइंदा भी करवा सकते हैं। अच्छा कमर चीमा साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान का किरदार तो अभी भी बड़ा मुतहरिक है अमेरिका और जो ईरान का तनाज़ा उसको खत्म करने में, लेकिन अभी भी आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि खुदा न खास्ता जंग दोबारा शुरू हो सकती है? बार बार सदर ट्रंप भी इस किस्म के बयान देते हैं, उनकी नेवी भी वहां पर मौजूद है, तो दोबारा जंग शुरू होने की पॉसिबिलिटी आप देखते हैं मशरिक वुस्ता में? जी बिल्कुल, मैं तो देख रहा हूं कि इसके बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज के, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी रिसेंटली कहा है कि जो सीज फायर है वो लाइफ सपोर्ट पे है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो वो कह रहे थे कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए सीज फायर है, हम देखेंगे, तो हम बड़े खुश मुतमिन थे। लेकिन पता ये चल रहा है कि जो पोजीशंस हैं वो बड़ी सख्त हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी ये समझता है कि दोनों पार्टीज के पास टाइम कम है अपने इन डिफरेंसेस को कम करने का, लेकिन दोनों मुल्कों के अपने नेशनल इंटरेस्ट है। हमारा काम तो है मैसेजिंग करना, और ईरान में अभी जैसे फॉर एग्जांपल मोहसिन नकवी साहब वहां गए हुए थे, और उनकी मौजूदगी में आई थिंक प्रपोजल जो है वो अमेरिका तक पहुंचा है। तो लेट्स सी कि क्या ईरान फैसला करता है, क्योंकि अमेरिकी साइड भी सख्त स्टांस लेके बैठी हुई है, और ईरान भी ये समझता है कि हमने लास्ट टाइम भी जंग को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड किया था, स्टेट ऑफ हार्मस को हमने बंद कर दिया था, अभी भी लिवरेज हमारे पास है। लेकिन लगता यह है कि इस दफा अमेरिकन फौज का जो मेन टारगेट है वो उनकी स्पीड बोट्स होंगी या ड्रोन बोट्स जिन्हें कहते हैं वो होंगी, और जो ये स्टेट ऑफ हार्मस को खिलवाने की तैयारी वो शायद वो करें इन केस ईरान अगर नहीं बात मानता जो वो चाहते हैं। तो एक तो ये चांसेस हैं। दूसरा, ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं डोमेस्टिकली भी। चाइना का विजिट जो है वो इतना लंबा चौड़ा कामयाब नहीं हुआ, तो ये उनका जो डोमेस्टिक प्रेशर है उनके ऊपर वो बढ़ेगा। अगर वो डिबेट किसी और टॉपिक पे कन्वर्ट हो गई, फॉर एग्जांपल आजकल क्यूबा की बड़ी बात हो रही है कि अमेरिका क्यूबा के साथ भी क्या वही सलूक करेगा जो वेनेजुएला के साथ हुआ, तो देखते हैं कि डिबेट किस तरफ जाती है। अगर तो सिर्फ ईरान का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा तो फिर आप देखिएगा कि एक मसला जो है वो कुछ ज्यादा खड़ा होगा, मतलब कि जंग के चांसेस हैं।